हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन दिया है आईआईटी जी मीन्स 2023 का। द नंबर ऑफ 7 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3 एंड 4 ओनली द सम ऑफ द डिजिट इक्वल टू 12 गिवन है। अब देखो ये क्वेश्चन गिवन है, इसको क्वेश्चंस को 2 मैथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मैथड जो है, जो बेसिक अप्रोच है, हम बेसिक अप्रोच पे करते क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन जब कभी आते हैं तो हम लोग एक बेसिक केसेस लगा देते हैं। बेसिक केसेस क्या है हमारे, ठीक है, बेसिक केसेस से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बेसिक क्या दिया हुआ है हमारा कि द नंबर ऑफ 7 डिजिट पॉजिटिव नंबर्स दिया हुआ है। अब देखो हमने केस बना लिए कि भाई यहाँ पे क्या गिवन है, हमारा जो केस है कि भाई 4 + 3, हमने ऐसे नंबर्स को डिवाइड कर दिया। पहला केस ये आ गया 4 + 3 + 1 + 1 यानी 5 टाइम्स हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। ठीक, एक केस तो ये हो गया, ठीक है, इसमें यानी कि ये हो गया। सेकंड केस क्या हो सकता है हमारा कि हमने क्या कर लिया कि 4 यानी कि 2 + 2 यानी 5 टाइम्स ले लिया, 2 5 = 10 और +2, ये वाला एक केस आ गया। थर्ड हमारा केस क्या हो गया, अब हमने क्या कर दिया, 2 टाइम्स ये ले लिया और अब हमने कहा 6 2 + 2, अब हमने ये 2 + 2 यानी 3 टाइम्स ले लिया, 2 + 2 + 2 ये 6 आ गया। 6 2 + 2 + 2 यानी हमारा ये कितना आ जाएगा, 6 आ गया। और हमने कहा 6 और 6 आना चाहिए, तो एक यानी ये 3 प्लेस हो गए और हमारा कितना हो गया, ये 4 प्लेस हो गए और 1 + 1 + 1 एक हमारा ये केस हो गया। ठीक है, तो ये 6 + 3 9 प्लस ये 12 आ जाएगा। फिर अब हमने ये कह दिया कि हमारे पास अल्टीमेटली 6 और उसका सम के लिए बात कर ले रहे हैं, तो नेक्स्ट जो हमारा केस हो सकता है +3 + 3 यानी 6 कर लिया, 6 + 2 8 कर लिया, 8 और 4 तो ये 4 टाइम्स, देखो ये आ गया हमारा, एक केस हमारा ये हो गया। और हम ये कर सकते हैं कि भाई हमारा वही केस है यानी 6 चाहिए, तो 4 + 2 6 आ गया, यानी कि अब हमारे पास 5 प्लेसेस बचे, 4 + 2 + 2, ठीक है, तो ये 8 आ गया और ये 4 यानी 4 यानी 1 + 1 + 1 + 1 ये हमारा आ गया। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो देखो टोटल कितने बेस थे, कितने प्लेसेस हैं, 7 और यहाँ पे 5 आइडेंटिकल आ गया, तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5, तो इसकी जो वैल्यू आ गई फैक्टोरियल 7/फैक्टोरियल 7 × 6 यानी कि 42। और ये कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5/फैक्टोरियल 2 यानी कितना आ जाएगा 21। और ये कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 7 अपॉन यहाँ पे 3 एक आइडेंटिकल हो गए, 3 दूसरे आइडेंटिकल, फैक्टोरियल 3 × फैक्टोरियल 3, तो ये हमारा आ गया। तो 7 × 6 × 5 × 4 अपॉन 6 फैक्टोरियल 3 का एक 6 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 140। फिर ये कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 × फैक्टोरियल 4, तो ये आ जाएगा 7 × 6 × 5 अपॉन 2, तो ये आपका आ गया 105। और ये कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2, चूँकि 2 टाइम्स आ गए और 1 कितने टाइम्स आ गया, 4 टाइम्स, तो सेम इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 105। तो जो टोटल केसेस आएंगे, टोटल जो आपका आ जाएगा, टोटल की जो वैल्यू होगी वो आपका कितना आ जाएगा, 42 + 21 + 140 + 105 + 105 इज इक्वल टू, अब इसको हम अगर ऐड कर लें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 5 5 10 10 और 3 3 आ जाएगा और 0 4 2 6 6 4 0 1 आ गया और ये 413 आ गया। तो हमारी जो वैल्यू आ गई 413 आ गई। अब देखो इसका एक सेकेंड मेथड क्या हुआ। अब हमारा जो सेकेंड मेथड होगा वो हमारा क्या हो सकता है, सेकेंड मेथड के लिए बात कर ले रहे हैं, ठीक। अब ये जो मेथड है बैगर्स मेथड के अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं। देखो बैगर्स मेथड के लिए अगर हम बात कर लें तो देखो यहाँ पे हमने ये बोल दिया कि जो x1 है प्लस x2 है प्लस x3 है, ठीक, डैश 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 x7 की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, ठीक। और यहाँ पे जो अब चूंकि आपको ये पता है जो xi है, जो एलिमेंट्स है वो क्या है, 1 2 3 4 है, ओनली दिस दिया हुआ है। तो हमने कहा यानी इसका मतलब जो xi है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना दिया है, 1 दिया हुआ है। तो अब नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस के लिए अगर बात करते हैं तो इसका आंसर डायरेक्टली कितना आ जाएगा, n-1 CR-1 यानी 12 - 1 और क्या आ जाएगा,
7 -1, देखो ये टोटल सोल्यूशन आ गया। आपको पता है ना n-1 CR-1 होता है जब xi की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाती है। ठीक है, तो ये इस सोल्यूशन से हमने बात कर लिया। अब लेकिन देखो इसमें से कुछ जो केसेस आएंगे वो हमारी जो वैल्यू आ गई, यानी कि इसकी जो वैल्यू आ गई वो दिस आ गई, लेकिन इसमें से कुछ केस ऐसे आएंगे, देखो हमको ये पता है कि इसमें जो नंबर्स होने चाहिए वो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या 4 आएगा, इन्हीं नंबर से आने चाहिए। तो हमें वो केस इसमें माइनस करने पड़ेंगे जिसमें ये नंबर्स एक्सट्रीट नंबर्स आ रहे हैं। अब देखो आपने ये बोल दिया कि ये देखो टोटल केस हो गए, इसमें से कौन से नंबर्स हम माइनस कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो आपने कहा देखो हमारे पास कितने प्लेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस हैं। अब देखो नंबर जो आएगा वो 1 से लेके 4 तक ही आना चाहिए। तो अगर आपने कहा 1 को अगर हम 6 टाइम्स ले लें, 1 1 1 1 1 1 और ये एक नंबर, तो ये वाला जो केस आएगा वो एक्स्ट्रा केस आ गया। तो इस केस को अगर हम जो सॉल्व करते हैं तो ये एक्स्ट्रा केस आ गया, क्योंकि आपके पास नंबर तो कहाँ से कहाँ तक आएगा, 1 2 3 4 आएगा, 5 और 6 तो आएगा नहीं है। तो इसका मतलब जो 6 वाला नंबर है वो नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो वो नहीं आएगा तो वो केस हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो कितने तरीके से, फैक्टोरियल 7 और यहाँ पे फैक्टोरियल 5 ऐसे आ गया, फैक्टोरियल 6 आ गया। ठीक है, तो एक केस हमने ये माइनस कर दिया। और कोई नंबर ऐसा हो सकता है, यानी कि 12 बनना चाहिए। तो अब आपने कहा कि ये 5, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक केस ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमने 1 1 1 कर दिया, देखो 1 1 1 1 1 2 और 5 कर दिया, ये वाला केस भी आपका हटना चाहिए। तो ये कितने पे से, फैक्टोरियल 7 अपॉन यहाँ पे 5 दिस आ गया, तो फैक्टोरियल 5 आपका ये आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 11c6 -7 और माइनस ये आ गया 42। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 413 आ जाएगा। ठीक है, बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो हम चाहे ये फर्स्ट मेथड यूज़ कर लें या सेकंड मेथड यूज़ कर लें, सेकंड मेथड ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो वो अप्रोच वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जो भी आपको आ जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।